नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 5 जनवरी 2020 को दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में हुई हिंसा के मामले में अभी तक किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को ये जवाब संसद में दिया गया है। 5 जनवरी को सैकड़ों की संख्या में नकाबपोश जेएनयू में घुसे थे। उन्होंने 3 घंटे तक कोहराम मचाया था, छात्र छात्राओं और टीचर्स को पीटा था, लेकिन इसके 1.5 साल बाद भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने का बयान हर उस शख्स को शर्मसार करता है जिसने इस हिंसा को या तो अपने सामने होते देखा या सोशल मीडिया पर वायरल हुए इसके फोटो या वीडियो देखे थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठोकना आता है। इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव को समझा दो कि योगी को ठोकना आता है तो थोड़ा बचकर रहें, कहीं तुम्हारा नंबर ना आ जाए। साक्षी महाराज ने आगे कहा कि दुष्टों, आतंकियों को क्या ठोका नहीं जाएगा। कल तक बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। राजभर ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। इसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है वह इस ओर साफ इशारा करता है कि अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजभर फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राजभर ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई मुलाकात में बीजेपी नेता दयाशंकर भी मौजूद रहे और ये मुलाकात 1 घंटे तक चली। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तीसरे मोर्चे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि देश में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। तीसरे मोर्चे की तैयारी अच्छी बात है, देश में नया विकल्प बनना चाहिए। इसके साथ ही लालू यादव ने चिराग पासवान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एलजेपी में जो कुछ भी हुआ फिर भी चिराग पासवान पार्टी के नेता बने हुए हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ। दिल्ली के पुराने नंगल गांव में 9 साल की दलित बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म होने और जबरन जला देने की खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने लिखा है कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है। इसके साथ ही राहुल ने इस खबर को भी अटैच किया है। बता दें, दिल्ली में हुई इस घटना में अभी तक 1 पुजारी और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पेगासस स्पाईवेयर मामले में जांच की मांग के लिए अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी से इसकी जांच कराने की मांग की गई है। इसने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह सरकार से स्पाईवेयर सौदे की जानकारी और निशाना बनाए गए लोगों की सूची मांगे। पेगासस की जांच की मांग के लिए अब तक कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में इसी गुरुवार को सुना जाना है। संसद के मानसून सत्र में चल रहे जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों के नेताओं से नाश्ते की टेबल पर मिले। इस दौरान 18 विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता साइकिल से संसद पहुंचे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे। तब कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वह किसानों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। आम आदमी पार्टी और बीएसपी के सांसद राहुल के नाश्ते में नहीं आए। विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर चर्चा के लिए बुलाने वाले राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कहा कि आपको आमंत्रित करने का एकमात्र मकसद ये है कि हमें एकजुट होना चाहिए। ये आवाज़ जितनी एकजुट होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी। बीजेपी और आरएसएस के लिए इस आवाज़ को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। उन्होंने विपक्षी नेताओं से कहा कि हमें एकता की नींव को याद रखना चाहिए और ये महत्वपूर्ण है कि अब हम इस नींव के सिद्धांतों के साथ आना शुरू करें। राहुल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे को लेकर आज पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि विपक्ष अपने व्यवहार से विधायिका और संविधान का अपमान कर रहा है। पीएम के भाषण की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों के बर्ताव पर गहरी नाराजगी प्रकट की। प्रहलाद जोशी ने डेरेक ओब्रायन का नाम लिए बिना कहा कि तृणमूल नेता के एक ट्वीट पर भी मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें, डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा था कि सदन में मोदी शाह ने 7 मिनट प्रति विधेयक की औसत रफ्तार से 12 विधेयक पारित कर दिए हैं। ये विधेयक पास हो रहे हैं या पापड़ी चाट बन रही है।
केंद्र के हस्तक्षेप के बाद जहां असम और मिजोरम में तनाव कम हुआ है, इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विवाद की उपचार प्रक्रिया जारी है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। शर्मा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतिहास में देखता है और विभिन्न सरकारों के प्रशासनिक फैसलों और सीमाओं को तय कर सकता है तो असम को इसमें कोई समस्या नहीं है। शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि एक स्थायी समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हल करता है तो मुद्दे का हल स्थायी रूप से हो जाएगा। सीबीएसई ने आज 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं ना होने वाले इस साल में 99.04% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं लड़कियां 0.35 के अंतर से पास होने के मामले में लड़कों से आगे रही हैं। बता दें, इस बार प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट के आधार पर 80 नंबर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 20 नंबर का पूर्णांक तय किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। इस दौरान वे सभी खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री लाल किले पर कार्यक्रम के अलावा भी सभी ओलंपिक प्रतिभागियों को अपने आवास पर आमंत्रित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम से 2-5 से हार गई। अब भारत कांस्य पदक के मुकाबले के लिए खेलेगा। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर मेडल की उम्मीदों को झटका लगा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने पर देश के लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। भारतीय हॉकी टीम से देश भर की उम्मीदें थीं, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मैच को देख रहे थे। उन्होंने मैच के बीच में ट्वीट कर लिखा कि वे भारत बेल्जियम पुरुष हॉकी का सेमीफाइनल मैच देख रहे हैं। टीम की हार के बाद उन्होंने ट्वीट किया, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत समेत कई इलाकों में तालिबान लड़ाकों और अफगान सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में चल रही लड़ाई में एक ही दिन में लगभग 450 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। अफगानिस्तान के टेलीविजन न्यूज चैनल टोलो न्यूज ने इस लड़ाई की खबर देते हुए कहा कि सबसे जोरदार लड़ाई दक्षिण हेलमंद के डिस्ट्रिक्ट 1 इलाके में चल रही है। ये वही इलाका है जहाँ पहले अमेरिकी सेना मौजूद थी और वहाँ उन सैनिकों के साथ तालिबान की लड़ाई हुई थी, जिसमें अमेरिकी फौज ने तालिबान को पीछे धकेल दिया था। अफगानिस्तान की सरकार ने कहा है कि एक दिन में 455 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, पर बड़ी तादाद में तालिबान के मारे जाने की बात टोलो न्यूज़ समेत तमाम स्थानीय अखबार व न्यूज़ एजेंसियां कह रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।